हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 13 हमारी रनिंग में है और उसका एक छोटा सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पिक कर रहे हैं हम। थोड़ा अच्छे से समझना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दिस फिगर इज़ गिवन और ये जो उसका नेम है वो भी आपको गिवन है। ACM DB. Here this length, it is P, O point R. This length, this is Q. These all the things are given. Now साथ में आपको एक और एलिमेंट गिवन है, वैल्यू गिवन है, और जो फाइंड करना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, दैट स्मॉल r इज़ रिलेटेड विथ 1/6 टाइम्स ऑफ AB and the small r is the radius of this small circle. ये रेडियस स्मॉल r है। हम एज्यूम करते हैं द टोटल लेंथ ऑफ AB इज़ स्मॉल a फॉर कैलकुलेशन पर्पज। अब बेटा ये स्मॉल a है तो स्मॉल a इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा है। सो AC इक्वल टू CM इक्वल टू MD इक्वल टू BD। तो इन सब की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी और कितना होगा, A/4। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप बात करेंगे AM की यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा A का क्या होगी, वो हाफ होगी A/2। A/4 प्लस A/4 कितना हो गया, A/2। ठीक है, बेसिक मेजरमेंट लिख रहे हैं हम। हमने एक यहाँ ट्राइंगल देखा, दिस इज़ अ स्मॉल ट्राइंगल और दिस इज़ अ हाइपोटेनियस ट्राइंगल। तो हम इस ट्राइंगल की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल OC इज इक्वल टू हाउ मच, दिस लेंथ CP प्लस OP। CP का लेंथ कितना है बेटा, A/4, जो रेडियस AC होगा वही CP होगा, प्लस OP का स्मॉल r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गया आपके पास OC। नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं OM। ये OM कैसे फाइंड होगा बेटा, पूरा RM में से OR को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। फिगर में देखिए गौर से, RM माइनस OR अगर आप कर देते हैं तो OM आपके पास आता है। RM की लेंथ कितना है, A/2 माइनस OR कितना है, R। दिस इक्वेशन नंबर 2। नाउ अबाउट CM, तो CM हम लिख चुके ऑलरेडी, CM इज इक्वल टू A/4। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ। इन ट्राइंगल CMO, इस ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। OC स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। नाउ OC स्क्वायर इज, इक्वेशन फर्स्ट से आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, A/4 प्लस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू CM की वैल्यू आप इक्वेशन ऊपर टॉप में देखिए, A/4 स्क्वायर प्लस OM इज A/2 माइनस R होल स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको उसको सॉल्व करना है। A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर दिया हमने, अब राइट हैंड साइड को ओपन करेंगे, A स्क्वायर A/4 होल स्क्वायर प्लस इसको ओपन करेंगे A माइनस B होल स्क्वायर से, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर।
क्लियर है यहाँ तक? अब बेसिक कैंसिलेशंस करने हैं आपको। a/4 यहाँ है और a/4 होल स्क्वायर यहाँ है, r² और r² लेफ्ट हैंड साइड। 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल। तो हम इसको लिखेंगे AR/2 AR/2 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में ये रहेगा, राइट हैंड साइड में a/4, सो दिस इज a²/4 माइनस AR। क्लियर है यहाँ तक? नाउ a कॉमन आएगा और a सभी में से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया आपके पास r/2, यहाँ a/4 माइनस r। r को वन साइड ले लीजिए, टोटल r/2 प्लस r इज इक्वल टू a/4। एलसीएम लेंगे आप, r प्लस r 2r, r प्लस 2r, तो ये हो गया 3r/2 इज इक्वल टू a/4। यहाँ 2 से ये कैंसिल होगा, 2 रिमेनिंग, सो a इज इक्वल टू 6r। सो r इज इक्वल टू a/6 और a इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल, a इज द लेंथ ऑफ दिस टोटल AB। सो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, r इज इक्वल टू AB/6, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा? छोटा सा कैलकुलेशन है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, आप ये कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। ठीक है, पोज करके आप 2 बार चेक कर लें इस कैलकुलेशन को अच्छे से और प्रैक्टिस करें। हाँ, हम बात करते हैं इस कैलकुलेशन की। तो देखिए, ये जो AB है वो एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो MB इक्वल टू क्या होगा? AM होगा। AM इक्वल टू क्या होगा? MB होगा। ठीक है, अब AM की अगर आप बात करेंगे तो AM भी अपने आप में एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो AC और CM इक्वल होगा। AM में AC और CM इक्वल है, सेम एज MB में भी MD और ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमने इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख लिया था यहाँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर? इरेज कर देता हूँ मैं। चलिए बेटा, अभी हम नेक्स्ट एक थ्योरम पिक कर रहे हैं। दिस इज इफ अ कोड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स हमने एक सर्कल बनाया, दिस इज अ सर्कल, थोड़ा साफ सुथरा सा बनाएंगे, नीट एंड क्लीन। इफ़ अ कोड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक कोड यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, दिस पॉइंट कोड इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट, यानी कि इस पॉइंट से क्या पास होगा? एक टेंजेंट पास होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोड आपने बनाया थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है आपका, और ये आपका क्या बन रहा है? यहाँ कोड बन रहा है।
क्लियर है? then the angle which this chord makes with the given tangent, ये जो एंगल है are equal to the angle formed in corresponding alternate segment. alternate segment का मतलब है यहाँ any other segment, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये हमें प्रूव करना है. एंगल ए बी सी डी ई, व्हाट वी हैव टू प्रूव? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCD, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, अभी हम थोड़ी सी यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे. चलिए, कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने? एक सेमी सर्कल बनाया और इसको जॉइंट कर दिया. ठीक है, ये बेटा ट्रायंगल वगैरह बहुत लेट उठे. मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूँ, सडनली चेंज हो गया ये. सर्कल, इसमें ये कोड, दिस इज टेंजेंट, एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय अल्टरनेट सेगमेंट. दिस एंगल, तो आपके पास एंगल है BAC और BCD, इसको नाम दिया आपने E. नाउ ये आपने एक सेमी सर्कल वो बना दिया और ये क्या है? सेंटर FO. क्लियर है? छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया हमने, डायमीटर बनाया FC, O से पास हो रहा है और F को B से जॉइन किया है. नाउ ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ट्राइंगल है आपके पास FBCO, ये दिख रहा है आपको सेमी सर्कल ट्राइंगल. ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री एंगल है बेटा. अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल सम ऑफ F और C इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो वी कैन राइट हेयर एंगल BFC प्लस एंगल FCB इज इक्वल टू 90 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड, ये एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में है. दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो FCB, एंगल FCB प्लस एंगल BCD इज ऑल्सो 90 डिग्री. इक्वेशन नंबर सेकंड. फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा. तो लेफ्ट को इक्वल रखेंगे आप, BFC प्लस एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल FCB प्लस एंगल BCD. ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो गया? FCB से FCB कैंसिल हो गया. रिमेनिंग टर्म आया आपके पास एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BCD. अब आप इसको गौर से देखें बेटा, तो एंगल जो F है BFC कोड के वन साइड में बन रहा है, तो ये F एंगल किसके इक्वल होगा? A के. तो BFC दिस एंगल ये किसके इक्वल है? A के. क्यों? क्योंकि कोड BC के वन साइड में बन रहे हैं दोनों. सो BFC इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC. सो BAC किसके इक्वल है? BFC के. BFC BCD के, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCD. एज आई थिंक कि सब कुछ समझ में आ गया होगा.
दोनों एंगल इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। आप बुक में थोड़ा सा राइटिंग पैटर्न देख लेना, बाकी स्टेटमेंट क्लियर हो गया।